नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। साथी क्या देखने वाले हैं? पंचवर्षीय योजनाएं। क्योंकि मैंने देखा है जो आपके एग्जाम चल रहे हैं इनमें मोस्टली प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाएं से पूछ रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में दिन में 4 शिफ्ट होती हैं। बच्चे बताते हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में सर आपसे पंचवर्षीय योजना का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि एक क्वेश्चन आएगा तो हमें एक नंबर छोड़ के नहीं आना। उसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इस क्लास को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपको पंचवर्षीय योजनाएं आपके मुट्ठी में होंगी। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम देखने क्या वाले हैं, तो देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे एक बार से और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम क्या देखने वाले हैं। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। क्या साथी? पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये एसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से और यूपी ट्रिपल एससी के दृष्टिकोण से, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से। यदि आपसे पंचवर्षीय योजना कोई क्वेश्चन बनता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। इसकी 100% गारंटी है, इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अर्थव्यवस्था का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जिसका नाम पंचवर्षीय योजना है। उनमें समय क्या था, इनकी अवधि क्या थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी, इनका उद्देश्य क्या था, ये सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। कह रहा है कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, और जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। ठीक है साथी, उसे पाने से पहले हम रुकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि वादे से हम मुकरेंगे नहीं। हमने अपने माता पिता को वादा करके आए थे। आज हम घर से बाहर जब पढ़ने आए थे कि माता पिता से कहा था कि माँ मैं नौकरी लेकर लौटूंगा। ठीक है, क्या कहा था? माँ मैं नौकरी लेकर लौटूंगा, पिताजी आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तो इस वादे से अब हम मुकरेंगे नहीं, इसके लिए हम अटूट मेहनत करेंगे, अटूट मेहनत। ठीक है साथी, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखो। इससे पहले हम चीजें देखने वाले हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं आखिर थी क्या, उसके बारे में फिर आपको पीछे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है वो कराएंगे। उनके बारे में पहले मैं डिटेल से बता देता हूं आपको। इनका कार्य क्या था, इनका कार्यकाल क्या था, इनका उद्देश्य क्या था। ये देखो, ये है इनका पंचवर्षीय योजना, यानी कि क्रम है इनका। ये यहाँ पर हो गया क्रम। इसके बाद ये समयावधि हो गई। समयावधि के बाद ये मॉडल हो गया। मॉडल के बाद और ये क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है साथी, क्या हो गया? उद्देश्य। तो सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आज का टॉपिक आपका 30 से 35 मिनट का रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। सभी साथी अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। तो कह रहा है देखो साथी, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हुआ 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली थी। ठीक है साथी, कब से कब तक चली थी? तो आपको बताना है सर 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1951 तक, सॉरी 1956 तक। इसका मॉडल आपसे पूछ ले साथी क्या था, मॉडल पूछे तो बताना साथी ये मॉडल था हेरल्ड डॉमर मॉडल। कौन था? हेरल्ड डॉमर मॉडल। यदि पूछ ले साथी ये मॉडल किस देश का था, आपसे अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अगर एसएससी या एग्जाम वाला, अन्य शिफ्ट वाला, पीसीएस वाला स्मार्ट हुआ तो आपसे पूछ लेगा ये जो मॉडल था साथी ये किस देश से लिया गया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो साथी आपको याद रखना ये जो मॉडल था हेरल्ड डॉमर मॉडल, ये आपका उस समय यूएसएसआर से लिया गया था। किससे? यूएसएसआर से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई नहीं बताएगा आपको कि हेरल्ड डॉमर मॉडल है ये किस देश का मॉडल है। ठीक है साथी, ये किस देश का है तो आपको याद रखना साथी ये यूएसएसआर का मॉडल है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या था साथी, तो बताना उस समय भारत में क्या करना था हमें। सर्वप्रथम हम तुरंत ही आजाद हुए थे तो हमारी जनता के लिए हमें भोजन उगाना था, हमें क्या करना था? कृषि का विकास करना था सर। ठीक है साथी, क्या करना था? हमें कृषि का विकास करना था। ठीक है, और कह रहा है तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य हो जाएगा कृषि का विकास। मॉडल हो जाएगा हेरल्ड डॉमर मॉडल, और ये यूएसएसआर का था। यूएसएसआर मतलब वर्तमान में क्या हो गया? ये रूस हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? रूस। ठीक है, और इसका समय हो गया 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। देखो जो समय आपका पंचवर्षीय योजना का होता है वो मोस्टली एक वित्तीय वर्ष से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, ये तो सभी को याद होना ही चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मैं प्रत्येक जगह लिखकर नहीं लाया हूं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये सेम सभी को याद रखना है। ठीक है,
तो बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हो गई। यदि पूछ ले साथी आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो बताना है साथी द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी ये सेम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन चली कब से कब तक थी, 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है साथी, 1956 से लेकर 1961 तक चली हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या था, देखो साथी, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा था कृषि, हमें कृषि का विकास करना था, लेकिन कृषि के साथ साथ हमें कुछ उद्योगों में भी जरूरत थी। देखो जब कोई चीज आएगी, जैसे हमने आटा बनाना है तो हमें एक उद्योग की जरूरत पड़ेगी। जब हमने गेहूं यहां से निकाल लिया था तो हमें उसके लिए उद्योगों की भी जरूरत थी। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना, ये नहीं है, ये एक ट्रिक है। यदि हमारा गेहूं बन गया है तो हमें उसके लिए पीसने के लिए उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया हमारा क्या साथी, भारी उद्योगों का विकास करना। भारत में भारी उद्योग जैसे लोह इस्पात निकल रहा है, कच्चा माल निकल रहा है, उसका क्या करना है, हमको उसका पका माल बनाना है। ठीक है, जैसे हमने लोह अयस्क निकाला, उससे हमने लोहा बनाया। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, भारी उद्योगों का विकास। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले कि ये मॉडल कौन था साथी, मॉडल, तो बताना साथी ये मॉडल था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन था, पीसी महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल का पूरा नाम था नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या नाम था, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ये जो पीसी महालनोबिस थे ये भारत के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन थे, आपको बताना है साथी, ये प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। जो पीसी महालनोबिस जी थे ये भारत के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, इसको याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, चलते अगली योजना की तरफ। कह रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का साथी अर्थ हो जाएगा हमारा कि इसका समय क्या था, तो देखो 1961 तक ये चली दूसरी, 1961 के बाद से 1966 तक साथी ये चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कह रहा है इसका मॉडल क्या था, तो बताना है साथी जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ये सुखमय चक्रवर्ती जो थे ये भारत के एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और साथी आपसे पूछ ले इसका उद्देश्य क्या था, तो बताना है आत्मनिर्भरता को प्राप्ति करना था, और हमें और क्या करना था साथी, और करना था हमें स्फूर्तिवान बनना था, अर्थव्यवस्था को अपने अर्थव्यवस्था को स्फूर्तिवान बनाना था। ठीक है, स्फूर्तिवान का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था चलने लगे पटरी पर। ठीक है, उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो ज़्यादा ही समय नहीं बीता था, लगभग 10 साल बीता था। 10 साल तीसरी जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो इसका उद्देश्य था हमारा साथी क्या, अपनी अर्थव्यवस्था को स्फूर्तिवान बनाना, यानी कि जल्दी से बढ़े हमारी अर्थव्यवस्था। इसका मॉडल था जॉन सैंडी और इसका समयावधि थी 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, और इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यदि पूछ ले साथी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन थे, तो सभी को पता है कौन थे, इस समय नेहरू थे। ठीक है, नेहरू। द्वितीय के समय भी नेहरू थे, नेहरू। और तृतीय के समय भी लगभग 3 साल तक नेहरू ही रहे थे, 4 साल तक। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के लिए बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कौन बनते हैं, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसके बाद 2 साल के लिए बनते हैं आपके, कौन बनते हैं, जय जवान जय किसान वाले हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है साथी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको भी याद रखें, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, यदि पूछ ले साथी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी। लेकिन आपको याद रखना जब आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी, उसके बाद जब ये खत्म हो गए अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उस समय हमारे देश को संभालने के लिए इंदिरा जी को बनाया गया भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन इन्होंने कोई योजना नहीं चलाई थी। ठीक है, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई। 3 वर्ष का जो समय था 66 से लेकर 69 था, ये खाली समय छोड़ दिया इन्होंने। क्या हुआ था, ये समय खाली था। ठीक है, और इसी से इन्होंने गुस्सा होकर, कौन थे आपके, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। क्योंकि ये जो थी इंदिरा गांधी जी, ये मोरारजी देसाई ने बना तो दिया था, लेकिन ये लोग अलग हो गए थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म हो गए। मोरारजी देसाई चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस वालों ने किसको बना दिया, इंदिरा जी को। ठीक है, किसको बना दिया, इंदिरा जी को। जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो ये 3 साल तक राजनीति को समझ ही नहीं पाई। ठीक है, जब समझ नहीं पाई तो 3 साल ये खाली समय बना रहा। तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि ये देश का विकास नहीं कर रही इंदिरा जी, इसलिए इनको क्या कहा था, गूंगी गुड़िया कहा था। क्या कहा था साथी, गूंगी गुड़िया। तो किसने कहा था, मोरारजी देसाई ने। तो हमारा 3 साल का समय 66 से लेकर 69 तक का खाली समय हो गया। ठीक है, जब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना साथी शुरू हुई, चौथी जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो उसका समय था देखो 3 साल के गैप के बाद 69 से लेकर 74 तक। ठीक है साथी, 69 से लेकर 74 तक ये थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा पूछे अशोक रुद्र एवं एलन एस माने
ये इसका मॉडल था। क्या था साथी? मॉडल था। किस मॉडल पर थी तो बताना, अशोक एलन मॉडल पर। किस मॉडल पर? अशोक एलन मॉडल पर। ठीक है साथी। यदि पूछे इसमें इसका उद्देश्य क्या था तो बताना साथी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि हम डटे रहेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था, हम डटे रहेंगे अपने कठिन परिस्थितियों के बीच और आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, इस समय क्या हो गया था साथी? इस समय हो गया था हम बहुत बुरी तरह से टूटे थे, लेकिन कुछ सुधर भी गए थे। क्या हुआ था? 1971 का युद्ध। इसमें इसलिए ये मॉडल कौन सा था? इससे याद रखेंगे, मॉडल था आत्मनिर्भर, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। ठीक है, और ये जो योजना थी, 3 साल का जो गैप था, ये किस लिए था साथी पता है? 62 में हम पर चीन ने युद्ध कर दिया, 65 में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। तो इस समय इन युद्धों में बिजी होने के कारण इंदिरा जी कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म हो गए थे पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो उस समय ये इनको देश को पटरी लाने पर थोड़ा समय लग गया, इसलिए 3 साल का गैप हो गया था। ठीक है साथी, इसको भी याद रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या हो गया साथी? चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या हो गया तो बताना है साथी, ये हो गया आपका, क्या हो गया? 69 से लेकर 74 तक। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी तो इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी साथी, 5वीं पंचवर्षीय योजना ये थी 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, ये 1979 नहीं होगा, यहाँ पर 78 होगा। ठीक है साथी, क्या होगा? 1974 से लेकर के 1978 तक, इसको याद रखेंगे। भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो मात्र 4 वर्ष तक चली साथी। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। ठीक है, 4 वर्ष तक चली एकमात्र पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा साथी? इसका मॉडल पूछे आपसे तो बताना DP धर मॉडल। कौन था साथी? DP धर मॉडल की पंचवर्षीय योजना थी, और इसका नारा क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस समय इंदिरा जी ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ, देश बचाओ। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक नारा दिया था। तो ये मॉडल कौन था साथी? तो आपको बताना है, DP धर मॉडल था। 1974 से लेकर 78 तक चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष की थी। ठीक है साथी, इसके अलावा आपसे पूछ ले छठी पंचवर्षीय योजना, तो आपको याद रखना है जो छठी, इसके बाद देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो फिर 1978 में बन गई थी उनकी सरकार। किसकी? मोरारजी देसाई की। गठबंधन के साथ मोरारजी देसाई ने क्या बना ली? सरकार बना ली। जब मोरारजी देसाई सरकार बना ली तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया। जब पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया 78 में, लेकिन क्या हुआ साथी? इन्होंने 6 वर्ष के लिए एक रोलिंग प्लान लागू किया था। किसके कितने वर्ष के लिए तो याद रखना, 6 वर्ष के लिए। कौन सा प्लान था? रोलिंग प्लान था। कौन सा साथी? रोलिंग प्लान। ठीक है, ये एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, रोलिंग प्लान का उल्लेख है, इसको याद रखेंगे। जब रोलिंग प्लान 6 वर्ष के लिए लागू किया तो पंचवर्षीय योजना हो गई खत्म। लेकिन क्या कारण क्या हुआ? 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। तो ये 2 वर्ष का जो गैप था, ये किस प्लान के नाम से जाना जाता है? 78 से लेकर 80 तक, तो बताना रोलिंग प्लान के नाम से। ठीक है, और ये 5वीं और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच आया था। ठीक है, 5वीं 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कौन आया था साथी? रोलिंग प्लान आपका। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ रहे छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब छठवीं पर ध्यान देते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। ठीक है, और जो इसका मॉडल था, ये चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना को मिक्स करके बनाया था, क्योंकि उस समय विकास अधूरा रह गया था। पार्टी चुनाव हार गई कांग्रेस, और इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने पुनः वही पुराने जो नियम थे वो पुनः लागू कर दिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन था? छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था साथी? इसमें आर्थिक विकास करना था, आधुनिकीकरण करना था, गरीबी हटाना था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी थी। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्या कह रहा है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो साथी इसकी समयावधि थी 1985 से लेकर 90 तक। ठीक है साथी, क्या थी? 1985 से लेकर 90 तक, और ये PR ब्रह्मानंद मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, कौन सा मॉडल था साथी? PR ब्रह्मानंद मॉडल। ठीक है, और यार पूछे इसमें क्या बताना था तो साथी इसमें हमें रोजगार देना था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय? तो बताना, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी क्या बने थे? राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने ही 85 से लेकर के 90 तक पंचवर्षीय योजना 7वीं लागू की थी। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, PR ब्रह्मानंद मॉडल था, और रोजगार देना था, हमें रोजगार देना था और ऊर्जा का विकास करना था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या कह रहा है साथी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये यहाँ पर आपकी 8वीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना है। इसमें देखो 90 के बाद 2 साल का फिर गैप आया था, 90 और 92 के बीच, 90 से लेकर 92 के बीच 2 साल का फिर गैप आया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 92 में जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इसका मॉडल कौन सा था? सर
सर जॉन मूलर मॉडल था। और इसका उद्देश्य क्या था साथी? मानव संसाधन का विकास करना था। क्या साथी? ये वही समय है साथी जब 1991 में भारत के पास सिर्फ 15 दिन का खाद्यान्न बचा था। ठीक है, 15 दिन का खर्च बचा था। ये वही समय, इस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। कौन थे साथी? वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सूझबूझ से क्या किया था? मानव संसाधन विकास, यानी कि जो सरकारी खजाना था और प्राइवेट खजाना, इसको मिक्स कर दिया था। ठीक है, और मानव के संसाधन के लिए विकास किया था। तो इसका मॉडल क्या था साथी? ये जॉन मूलर मॉडल था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला कह रहा है हमसे साथी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कह रहा है साथी? 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी आपकी, ये 97 से लेकर 2002 तक चली थी। ठीक है, 2002 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है साथी, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव, इनको भी याद रखेंगे, नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी साथी, ये चली थी 97 से लेकर 2002 तक। ठीक है, 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, इसके अलावा इसका मॉडल क्या था? तो अवगत निर्गत मॉडल। कौन था साथी? आगत निर्गत मॉडल, इसको भी याद रखेंगे। इसमें सामाजिक न्याय और समानता की बात की गई थी। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था, सामाजिक न्याय और समानता की बात की गई थी। और जो आप इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे साथी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी इस समय हमारे देश के क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये चली थी 1 अप्रैल 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री तो अटल जी भी थे और साथ में कौन थे आपके? कौन थे? इनको भी याद रखना है। क्या हुआ था साथी? 2014 से 5994। ठीक है, 2002 से लेकर 2004 तक इसके प्रधानमंत्री कौन रहे थे? 2002 से 4 तक अटल जी रहे थे। और 4 से 9 तक कौन रहे थे? उसके बाद रहे थे साथी 4 से 9 तक आपके मनमोहन सिंह जी। ठीक है, वही मनमोहन सिंह जो 1991 में भारत को 15 दिन के भोजन से बचाकर लाए थे, या आगे चल के भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। तो साथी इसका उद्देश्य क्या था साथी? इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना और रोजगार का निर्माण करना। ठीक है, जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था कृषि का विकास और रोजगार निर्माण। और योजना आयोग का जो पत्र था इस पर आधारित थी। योजना आयोग ने एक पत्र बनाकर दिया था कि आप इस मॉडल पर काम करेंगे, तो यही इसका मॉडल था। ठीक है, और इसका उद्देश्य कृषि और विकास रोजगार करना। ठीक है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी साथी, इस समय प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। और इस समय इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतर समावेशी विकास करना था साथी। क्या करना था? तीव्रतर समावेशी विकास। ठीक है, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक, ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सा थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना। कौन थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? पंचवर्षीय योजना तो बताना है 12 से लेकर 17। भारत में कुल अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। ठीक है, और भाजपा सरकार बनने कर पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके क्या बना दिया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। देखो, जो पंचवर्षीय योजना थी साथी, उसको चालन करता था योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग। और मंजूरी कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इन दोनों को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर क्या बना दिया था साथी? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, ये बना दिया। यदि पूछ ले योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो बताना साथी, ये योजना आयोग जो था आपका 17 तक चला है, तो इसके अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पीएम मोदी जी। कौन हो जाएंगे? पीएम मोदी जी आपके अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे। इनको भी याद रखेंगे। देखो, अब हम देख लेते हैं, इससे तो हो गया हमारा एक डीप, हमने पढ़ लिया ये क्या आता है इसमें। ठीक है, और अब देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं साथी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब ये भी देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो अभी आपको बताया था साथी, स्वीकृति कौन देता था? देखो, योजना आयोग को लागू कौन करवाता था, यानी कि स्वीकृति कौन देता था? तो अभी बताया था साथी आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना पंचवर्षीय योजना को क्या देती थी? स्वीकृति देती थी। ठीक है, और बनाता कौन था साथी? तो बताना योजना आयोग इसका निर्माण करता था। ठीक है, योजना आयोग इसका निर्माण करता था। यदि पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद, तो साथी आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद से कि साथी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त साथी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को क्या हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और यदि पूछ ले योजना आयोग की स्थापना, तो साथी याद रखना है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है साथी, 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। और पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? अंतिम स्वीकृति तो बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नीति आयोग अभी आपको बताया था, ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है,
इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब साथी? 2015 में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ रहे जो ये आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद थी साथी, इसका हेड कौन होता था, ठीक है, हेड कौन होता था, तो आपको याद रखना है साथी, इसका हेड होता था साथी आपका प्रधानमंत्री होता था। कौन? प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है। तो पहले हेड कौन हो जाएंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम हेड कौन हो जाएंगे साथी? आपके अंतिम हेड हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो योजना आयोग द्वारा अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था, अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली साथी? तो पंचवर्षीय योजनाएं चली अभी तक 12, ठीक है। कितनी चली है? 12। कितनी चली है? तो 12 चली है, ठीक है। उनको भी याद रखेंगे। और 2015 में इसको योजना आयोग को समाप्त कर दिया। किसको? योजना आयोग को समाप्त कर दिया 2015 में। क्या बना दिया? नीति आयोग। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। तो कितनी योजनाएं चली अब तक? 12 चली। कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे। पंचवर्षीय योजना के आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन, ठीक है। पंचवर्षीय नहीं कह रहा है, यहां पर कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो बताइए योजना आयोग का गठन, अभी मैंने क्या बताया था साथी, योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 15 मार्च। और कब हुआ था साथी? 1950, ठीक है। कब हुआ था? 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और यदि पूछ ले आपसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, उपाध्यक्ष पूछ सकता है। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। फर्स्ट पूछे तो साथी बताना है आपको गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इनको याद रखें। गुलजारी लाल नंदा क्या थे? हमारे पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके अलावा पूछ ले अंतिम साथी उपाध्यक्ष। देखो अभी यूपी पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो साथी आपको याद रखना है इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह एलूवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह एलूवालिया, ठीक है। मोंटेक सिंह थे इसके पहले अध्यक्ष, MS एलूवालिया। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब प्रारंभ हुई? जल्दी से बताइए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो अभी आपको बताया था साथी कब हुई थी, तो बताना है 1 अप्रैल से लेकर। कब साथी? 1 अप्रैल 1951 से लेकर के कब चली थी? 31 मार्च साथी, 31 मार्च 1956 तक, ठीक है, ये चली थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन ए, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो अभी साथी आपको क्या बताया था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1 अप्रैल 1956, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1 अप्रैल 1956 तक, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1956 तक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा साथी? ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछ ले मॉडल, अभी साथी आपको मॉडल बताया था, कौन था? हेरल्ड डोमर मॉडल। कौन था? हेरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेरल्ड डोमर मॉडल। और ये किस देश के थे हेरल्ड डोमर? तो बताना ये मॉडल साथी था USSR का। किसका? USSR का मॉडल, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो वही कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इस किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको कौन बताया था साथी? अभी हेरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। कौन था? हेरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर पहली हो गई, और दूसरी साथी कौन हुई थी? ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, सेकंड, ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना, ये PC महालनोबिस यानी कि पंडित नेहरू और PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल। और ये मॉडल कहाँ का था? USSR का, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताएंगे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभी आपको बताया था साथी क्या था, इसमें हमको करना था कृषि का विकास। क्या करना था साथी? कृषि का विकास। जब हम तुरंत आजाद हुए थे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा भुखमरी थी, ठीक है। अंग्रेज हमको छोड़कर चले गए थे तो बहुत ज्यादा भुखमरी थी, तो हमें क्या करना था? हमें कृषि का विकास करना था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रमुख लक्ष्य क्या था साथी हमारा? क्या था? कृषि का विकास था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है, सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो साथी इस पर बल दिया गया था कृषि और सिंचाई पर। देखो क्या हुआ था साथी, जब हम दो भागों में बट गए थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में। 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ, जितनी सिंचाई भूमि थी, जैसे आपकी सिंध नदी हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, ये जो नदियां थी ये सब पाकिस्तान के हिस्से में लगभग मोस्टली जाने लगी, ठीक है। तो जो अब आपका पंजाब प्रांत, ये इसका लगभग 70% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, पंजाब प्रांत का। और हमारे पास बचा मात्र 30%। तो हमें क्या करना था साथी? बहुत सारे सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, डैम बनाने थे, ठीक है। और क्या करना था? हमें कृषि भी करनी थी। तो कृषि की व्यवस्था उस समय चली गई थी पाकिस्तान के पक्ष में।
लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है, और पाकिस्तान आज भूखा मर रहा है, हमारे पास हम लोगों को खाना देते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिक बल किस पर दिया था? हमने कृषि और सिंचाई पर दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? तो बताया आपको कि जो आपका सिंचाई का हिस्सा था वो मोस्टली चला गया था पाकिस्तान में। ठीक है, अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया थी किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, इस ये हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें तो कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, कृषि का, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी हमें कृषि और गेहूं करना था। क्या करना था? कृषि और गेहूं। ठीक है, और दूसरी का क्या क्या था हमारा? दूसरी का था साथी हमारा क्या था? औद्योगिकीकरण। ठीक है, क्या हुआ था? औद्योगिकीकरण। इसका क्या था? पंचवर्षीय योजना की औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, कह रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी? ठीक है, यही मोस्टली आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथी, मैंने बताया था कि 1 अप्रैल तो हमेशा वित्तीय वर्ष जो होता है आपका क्या होता है? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर साथी कब तक चलता है? 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना कब से चलेंगी? 1 अप्रैल 31 मार्च तक। ठीक है, ये नहीं होगा आपका 74 है, 69 नहीं होगा, 51 नहीं होगा। 51 में पहली थी, 69 से 73 तक कौन सी थी? आपकी चौथी थी, और पांचवी कब थी? 74 से 78 तक। ठीक है, लेकिन जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयावधि थी वो आपकी थी साथी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, इस समय पीएम कौन थे? तो बताना है 61 से लेकर 64 तक कुल मिलाकर आपने पीएम कौन रहे स्वतंत्रता के बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको बताया था ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर थी। कौन सा थी? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर। कौन थी? नेहरू और महालनोबिस मॉडल। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये कौन सी थी साथी? ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर पीसी महालनोबिस, इनको भी याद रखेंगे। ये कौन थे? ये भारत के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हैरल्ड डोमर मॉडल पर कौन थी साथी? ये आपकी थी हैरल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किसमें सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो अभी आपको बताया था साथी, जो हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक जोर दिया था। ठीक है साथी, सर्वाधिक विकास किस पर दिया था? औद्योगिक विकास पर। ठीक है, सर्वाधिक जोर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र खोले गए थे? देखो साथी, आपको बताते चलें, जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें 3 आपके इस्पात संयंत्र खोले गए थे। कौन कौन से खोले गए थे? तो आपके अभी कराऊंगा अगले क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में था? तो बताना है साथी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कौन सी थी? तो साथी याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में कुल कितने? 3 इस्पात संयंत्र खोले गए थे। कौन? 3 लौह इस्पात संयंत्र खोले गए थे। ठीक है, और कहाँ खोले गए थे? तो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है। कह रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 3 लौह इस्पात संयंत्र शामिल थे इनमें से कौन एक नहीं था? जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन कौन से थे? या सभी थे? देखो साथी, आपको याद रखना ये राउरकेला संयंत्र, ये कहां पर है साथी? आपको याद रखना ये साथी उड़ीसा में। कहां पर? ओडिशा में। कहां पर साथी? ओडिशा में। इसको याद रखेंगे। ओडिशा में क्या है हमारा? राउरकेला है। ठीक है, राउरकेला। ये किसके सहयोग से बना था साथी? तो इसमें सहयोग किया था साथी जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने हमारा इसको बनाने में सहयोग किया था। यदि पूछ ले भिलाई, तो आपको याद रखना है साथी भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और इसको बनाने में जो हमारा सहयोग किया था साथी यूएसएसआर ने। किसने? यूएसएसआर ने। इसको भी याद रखेंगे। और जो आपका दुर्गापुरा है ये आपका साथी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में हमारा क्या है? दुर्गापुरा परमाणु संयंत्र, ये यानी कि इस्पात संयंत्र। साथी इसमें हमारी मदद किसने की थी? इसमें मदद की थी साथी हमारी ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने हमारी इसमें मदद की थी। तो एज इट इज ये तीनों जो थे आपके, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। और इसमें मदद किसने की थी? एक में जर्मनी ने, एक में यूएसएसआर ने, एक में ब्रिटेन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि सभी के सभी आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना में बने थे, उनकी सहयोग और उनके स्थान क्या है तो आप देख लेंगे इनको, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो एक आपको और यहाँ पर याद रख लेना है, जो आपका बोकारो था, बोकारो जो आपका पर इस्पात संयंत्र था, इसको बनवाया था साथी किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है इसको बनवाया था यूएसएसआर ने। किसने? यूएसएसआर ने। ये कहां पर है? तो आपको साथी याद रखना है ये आपका है झारखंड में। ठीक है, कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो कहां था? तो आपको बताना ये था आपका बिहार में, क्योंकि बिहार से झारखंड हो गया अलग, तो बिहार में क्या अब ये कहाँ चला गया? ये आपका चला गया झारखंड में। ठीक है, और ये किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो साथी याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन थी? 3rd पंचवर्षीय योजना।
द्वितीय में कौन थे? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा द्वितीय में थे, लेकिन तीसरी में कौन बना था यूएसएसआर के सहयोग से? तो याद रखना है साथी, बोकारो। ठीक है, ये कहां पर है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? जल्दी छाप दीजिए। ठीक है, यदि पूछे कब से कब तक चली थी साथी, तो आपको बताना है तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 से लेकर 1 अप्रैल 1966 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या कौन सी है? ये आपकी 5वीं है, और ये आपकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये कौन सी है? सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। फर्स्ट कौन है? 1951 से 56 तक, 56 से 61 तक सेकंड, और 74 से 78 तक 5वीं। लेकिन एकमात्र पंचवर्षीय योजना मैंने अभी बताया था, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो केवल साथी 4 साल तक चली। कितने साल तक? आपको याद रखना है साथी, 4 साल तक। कितने साल तक चली एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक चली? तो वो कौन थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 अप्रैल 1961 से लेकर 66 तक। ठीक है, कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना कार नीति सर्वाधिक बल दिया गया किस क्षेत्र पर दिया गया था? जल्दी से बताएंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने सर्वाधिक किस पर बल दिया था? जल्दी से बताएंगे। तो अभी आपको बताया था साथी, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 61 से लेकर कब तक थी? 66 तक। ठीक है, 61 से लेकर 66 तक। इसमें किस पर बल दिया था साथी? हमने इस पर बल दिया था, किस पर? जल्दी से बताएंगे सभी साथी छाप के। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? ठीक है, तो बताना है साथी आप किस पर बल दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। मैंने अभी आपको करवाया था, कौन सी थी? जल्दी से बता दीजिए छाप के। तो बताना है साथी, इसमें आत्मनिर्भरता और स्फूर्तिवान व्यवस्था, यानी कि हमने आर्थिक विकास पर इसमें जोर दिया था। ठीक है, आर्थिक विकास पर, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास पर, इसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्थिक विकास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आर्थिक विकास, ठीक है, ये तो हो गया। 1 मिनट साथी, 1 मिनट। आर्थिक विकास आपका चला था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना थी? आर्थिक 1 मिनट, इसको अभी मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, इसको देख लूंगा, उसके बाद बताऊंगा। इसमें आपको ढूंढ के लाना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, इसको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना सभी साथी। इसको ढूंढकर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जल्दी से बताएंगे सभी साथी छाप के। जो आपकी हरित क्रांति थी इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी छाप के। यदि पूछे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो बताना है साथी 1965 में हुई थी। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आपको बताना है साथी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखो इस समय हमारी स्थिति क्या थी साथी, हम पाकिस्तान से, चीन से युद्ध लड़े, उसके बाद 65 में पाकिस्तान से युद्ध लड़े। जब हमारे पास खाने के लिए जनता के पास गेहूं नहीं था, तो क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप लोग ऐसा करिए, एक मिनट, आप लोग ऐसा करिए कि 1 दिन का व्रत रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 1 दिन का व्रत। और जो हम भोजन है, ये 1 दिन का व्रत भोजन अपने सैनिकों को देंगे। किनको देंगे? सैनिकों के, जो 1965 के समय पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, तो 1 दिन का व्रत किसने रखवाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इन्होंने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। क्योंकि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। जब हमने अमेरिका से गेहूं मांगा तो उन्होंने अपने सुअर को खाने वाला गेहूं हमको दिया था। कौन सा साथी? सुअर को खाने वाला। लेकिन भारत के वैज्ञानिक इतने स्मार्ट थे, इस समय तो हमने ये इसका इस्तेमाल किया साथी। इस समय हमारी स्थिति दयनीय थी, लेकिन इसी से संबंधित हमारे एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन साथी? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये एक एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, ये एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद क्या किया, जब जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो इन्होंने एक स्मार्ट बीज बनाया था। क्या बनाया था? बीज। ठीक है, एक अच्छा बीज बनाया जो कम दिनों में अच्छी पैदावार दे सके। तो इन्होंने जब बीज बनाया तो इनका सहयोग किसने किया था? सुब्रमण्यम ने। किसने साथी? सुब्रमण्यम जी थे। सुब्रमण्यम और एम.एस. स्वामीनाथन, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? एक बीज बनाया था गेहूं का। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इन दोनों ने गेहूं का एक बीज बनाया, जिससे कम समय में लगभग 60 से 70 दिनों में हम गेहूं उगा सकते थे और अच्छी मात्रा में उगा सकते थे। तो हमारी हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी साथी, ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 के बीच। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बताना 65 में। ठीक है साथी, 1965 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1965 में। लेकिन इसकी यदि पूछ ले साथी शुरुआत किस राज्य से हुई, जो हरित क्रांति थी इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आपका यूपी पैट में पूछा गया था। ठीक है, यूपी पैट में पूछा गया था कि जो हरित क्रांति थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत बताइए किस राज्य से हुई थी। तो आपको साथी याद रखना, ये पंजाब राज्य से हुई थी। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसने की थी?
तो बताना है सी सुब्रमण्यम और MS स्वामीनाथन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। देखो साथी, आपको बता दें इसमें हमने विकास तो नहीं कर पाया क्योंकि 1962 में चीन का युद्ध के अलावा 1965 में हमारा पाकिस्तान ने धोखे से हम पर हमला किया, पाकिस्तान ने ये युद्ध। तो इसका कहने का मतलब है जो पंचवर्षीय योजना थी, हम इस योजना में युद्ध के समय बिजी रहे। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी? तो साथी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये हमारे योजना आयोग योजना के इतिहास में जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली, इनके इतिहास में सबसे असफल तुलना की जाए तो सबसे असफल मानी जाती है। कैसी? सबसे असफल मानी जाती है। ठीक है, सबसे असफल कौन थी? तो साथी आपको याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो साथी ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए आप GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगले क्लास में। देखो साथी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपका योजना से बनेगा, जितना भी योजना से क्वेश्चन बनेगा, मैंने शुरुआत में करवा दिया है। ठीक है, और PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आप जहां बताएंगे मैं ग्रुप में डाल दूंगा PDF को, उससे आप देख लेना। ठीक है, और जो आपके पिछले आगे क्वेश्चन नहीं हुए, लगभग तीन पंचवर्षीय योजना तक के हुए, 4 पंचवर्षीय योजना तक के मैंने लगभग मोस्टली करवा दिए हैं। और आपको टेंशन नहीं लेना है, इनको 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर आपका SSC GD हो गया, SSC GD हो गया, इसके बाद यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। यदि योजना से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो साथी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।